कल रात हम टेंशन में सोए थे, पर सुबह एक स्माइल के साथ जागे। इवान का हाथ अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और तब डिसाइड किया, चलो आज हांगकांग को थोड़ा और जीते हैं। डे 2 शुरू होता है एक बहुत ही रिलीविंग नोट के साथ। इवान का लेफ्ट हैंड फाइनली ठीक लग रहा था। शायद फ्लाइट के टाइम कुछ ट्विस्ट टर्न हो गया था, पर अब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। पेरेंट्स के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें सबसे बड़ा स्ट्रेस होती हैं, और वो भी एक अनजाने देश में। तो अभी हम लोग ट्रेन स्टेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर भी ऑक्टोपस कार्ड यूज़ होगा। ट्रेन स्टेशन बिल्कुल ही हम लोगों के होटल के बिल्कुल बगल में ही है। पीछे आप लोगों को आईवेस होटल दिख रहा होगा। ये आज वेदर का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था, तो सोचा पहले हांगकांग के आइकॉनिक डबल डेकर ट्रैम राइड लेते हैं। टॉप डेक के फ्रंट सीट्स लिटरली द बेस्ट सीट्स। पूरा हांगकांग आइलैंड एक मूविंग पोस्ट कार्ड की तरह दिखता है। ट्रैम्स यहाँ 1904 से चल रहे हैं और इस स्लो राइड का अपना अलग ही चार्म है। पुरानी बिल्डिंग्स, नैरो लेन्स और वो टिपिकल हांगकांग वाइब। जुबली स्ट्रीट पर उतर गए हैं ट्रेन से। अब यहाँ से आगे सेंट्रल की तरफ जाएंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग ने सोचा मैकडी ट्राई करते हैं, पर यहाँ इंडिया वाले ऑप्शंस तो भूल जाओ। वी हैव टेकन 2 egg and cheese burgers with 1 fries and एक एप्पल पाई। If you are in central Hong Kong, you cannot miss 2 IFC. Currently, it is the second tallest building after ICC. 2003 से 2009 तक ये हांगकांग की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। IFC बिल्डिंग में ही नीचे है IFC मॉल, जो कि बहुत ही प्रीमियम और किड्स फ्रेंडली है। और सबसे अच्छी बात, इवान फिर से दोनों हाथ यूज़ करके मस्त खेल रहा था। डे 1 का स्ट्रेस फाइनली पीछे। क्योंकि आज थोड़ा फॉग हो रहा है, तो हमने सोचा विक्टोरिया पीक पर जाने का आज ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमने इंस्टेंट प्लान चेंज किया। चलते हैं टिएंटन बुद्धा। हांगकांग ट्रेवल रूल, वेदर जैसा बोले वैसे चलो। सेंट्रल से टुंगचुंग लाइन ली, बिग बुद्धा के सबसे नियरेस्ट स्टेशन। हांगकांग का मेट्रो सिस्टम अल्ट्रा स्मूथ, क्लीन और सुपर फास्ट है। बच्चे के साथ ट्रैवल करना यहाँ बहुत इजी हो जाता तो है। अभी हम लोग टुंगचुंग स्टेशन आ चुके हैं। बिग बुद्धा के लिए या तो 2 ऑप्शन हैं, या तो आप केबल कार ले सकते हैं या फिर आप बस भी ले सकते हैं। टुंगचुंग स्टेशन के बाहर ही है सिटी गेट मॉल और बिल्कुल उसके सामने है बस टर्मिनल। बिग बुद्धा के लिए बस नंबर 23 मिलती है। केबल कार यहाँ पॉपुलर है, पर वन वे टिकट ऑलमोस्ट 200 हांगकांग डॉलर्स और बस सिर्फ 20 हांगकांग डॉलर, ऑलमोस्ट 10 गुना सस्ती। और ऑनेस्टली बस राइड का अपना अलग ही सीनिक मज़ा है। इवान भी काफ़ी एक्साइटेड था। पूरे रूट में हम बैठकर हिल साइड के व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे। अपहिल रोड इतना ब्यूटीफुल था, डेंस ग्रीन लैंडस्केप, विंडिंग रोड्स, प्योर सिनेमैटिक फील। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं नोंगपिंग विलेज। ऊपर पहुँचते ही बहुत ही फॉगी हो रहा है। नोंगपिंग विलेज पहली नज़र में ही एक फेरी टेल जैसा लग रहा था। ठंडी हवा चेहरे को लाइटली ब्रश कर रही थी। नोंगपिंग का वाइब बहुत ही सूदिंग है। कोई लाउड सिटी नॉइज़ नहीं, बस हल्की सी विंड, टेम्पल बेल्स की फेंट साउंड। इस डेंस फॉग ने एक अलग ही काम क्रिएट कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम हांगकांग नहीं, किसी एंशिएंट माउंटेन वर्ल्ड में आ गए। इवान भी यहाँ फुल मस्ती के मूड में था। नोंगपिंग विलेज की एक बहुत खास बात यहाँ के फ्री रोमिंग काउज, और ये पूरे माउंटेन विलेज को एक रस्टिक और ओल्ड वर्ल्ड चार्म देती हैं। नोंगपिंग विलेज के सामने से ही एक स्ट्रेट पाथवे बिग बुद्धा की तरफ जाता है। नॉर्मली बिग बुद्धा विलेज से क्लियरली दिखता है, बट आज फॉग इतना थिक था कि हमें डायरेक्शन भी गैस करनी पड़ रही थी। चाइनीज़ न्यू ईयर क्लोज था, तो हर जगह ब्यूटीफुल लैंटर्न्स डेकोरेट किए गए थे। एक्चुअली बंद होने का टाइम भी 5:30 बजे का है, तो इट्स ऑलरेडी 4:30 के आसपास हो गया है। लोग भी बहुत कम हैं और साइन बोर्ड भी ढंग से नहीं दिख रहे हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? हम लेट नहीं हो रहे क्या बिग बुद्धा के लिए? लेट हो रहे हैं ना, तो चलो फिर। फाइनली हम लोग ने ढूंढ निकाला। काफ़ी स्टेयर्स हैं, अब एक और नया टास्क शुरू होगा, इसको ऊपर तक लेके जाना होगा। फाइनली स्टेयर्स मिल गई, पर ऊपर क्या है कुछ दिख ही नहीं रहा था। महाशय जी खुद ही भक्ति करके खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, पूरी गोदी में नहीं आना चाह रहे हैं। आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक फेंट सा सैल्यूट नज़र आया, और वो मोमेंट लिटरली मैजिकल लगा, जैसे क्लाउड्स के बीच में से एक जायंट फिगर इमर्ज हो रहा हो। टिएंटन बुद्धा 1993 में बनाया गया था। प्योर ब्रॉन्ज का स्टैचू, 34 मीटर टॉल, वर्ल्ड के लार्जेस्ट सीटेड बुद्धा स्टैचूज में से।
क्लियर वेदर में ऊपर से पूरा लांटाओ आइलैंड दिखाई देता है। अंदर आपको फ्रूट्स, कैंडल्स और नंबर्ड प्रेयर ऑफरिंग्स दिखते हैं। ये लोग अपने लव्ड वंस के नाम और विशेस के साथ डेडिकेट करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट रिचुअल है। तो अभी हम लोग हैं बिग बुद्धा, यहाँ पर लांटाओ आइलैंड में है ये। समर्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ से सिटी के बहुत अच्छे, जो कि लांटाओ आइलैंड है, बहुत अच्छे व्यूज़ नज़र आते हैं। तो यू कैन सी काफ़ी फॉगी है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लौटने का समय हो गया था और भूख भी लग रही थी। हमें नीचे एक छोटा सा सिंपल सा रेस्टोरेंट मिला। राइस नूडल्स विद वेज ऑप्शंस, ऊपर से एग भी ऐड कर सकते हो। $60 का परफेक्ट वार्म मील, स्पेशली इस ठंड और फॉग में। थोड़ी पेट पूजा के बाद अब हम लोग निकल दिए वापस बस स्टैंड की ओर। शाम को ये और भी मैजिकल लग रहा था। तो वी आर टेकिंग द 540 बस। इट्स वेरी सिस्टमेटिक ओवर है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रखा है। बस से हम लोग पहुँचे टुंगचुंग और फिर वहाँ से लिए MTR सेंट्रल के लिए। अभी हम लोग हैं सेंट्रल टू मिड लेवल एस्केलेटर्स। दीज आर द लॉन्गेस्ट एस्केलेटर्स इन द वर्ल्ड। इवान को तो बहुत ही पसंद है एस्केलेटर्स पे घूमना, वो उसे यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्ती मार रहा है वो। सेंट्रल एस्केलेटर्स को दुनिया के लॉन्गेस्ट आउटडोर कवर्ड एस्केलेटर्स कहा जाता है। ये करीब 800-850 मीटर की दूरी तय करते हैं और करीब 130 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर डेकोरेशन ने इस एरिया को और भी मैजिकल बना दिया था। हम लोग ऐसे ही उतरे, इवान एक जगह चलने लगा एंड सडनली वी रीच दिस स्पॉट। तो एक्सीडेंटली इवान की वजह से हम लोग पहुँचे ताई क्रून, एक ओल्ड कॉलोनियल प्रिजन जो अब एक हेरिटेज एंड आर्ट सेंटर बन चुका है। एक्चुअली दिस इज़ ओल्ड प्रिजन। यहाँ पर कैदियों को पहले रखा जाता था। ये पीछे जो बिल्डिंग्स हैं 100 साल से भी पुरानी है। बाहर लेज़र शो होने वाला है थोड़ी देर में, तभी वहाँ पर हम लोग जाके एंजॉय करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, शो बहुत ही ब्यूटीफुल था। ड्रैगन्स, एब्स्ट्रैक्ट लाइट्स, पूरी बिल्डिंग एक डिजिटल कैनवास बन गई। इवान भी खुश, हम भी खुश। फॉग, डे टूर्स, रनिंग बिहाइंड ए टॉडलर, मिनी एडवेंचर्स। डे 2 अनप्रिडिक्टेबल था, पर शायद इसी ने इसे मेमोरेबल बना दिया। कल मिलते हैं डे 3 में हांगकांग के एक और नए एक्सपीरियंस के साथ।